हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश की बुक से लेसन नंबर 8 माई विश के वर्ड मीनिंग और इसकी एक्सरसाइज। तो आइए इसके वर्ड मीनिंग शुरू करें। फर्स्ट वर्ड इज फॉरेस्ट एंड द मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट इज ए लार्ज एरिया कवर्ड विद ट्रीज, यानी जंगल। नेक्स्ट इज रब्ड। रब्ड मीन polished with force, यानी रगड़ा। Next is appeared and the meaning of appeared is become visible, प्रकट हुआ। Next word is genie, a magical character। genie क्या है? एक जिन। Next word is granted and the meaning of granted is fulfilled, यानी इच्छा पूरी की। Next is troubles, problems and the next word is spray, यानी sprinkle। नेक्स्ट इज क्रीप। क्रीप यानी क्रॉल, रेंगना। एंड नेक्स्ट वर्ड इज प्रे। प्रे का अर्थ है शिकार। एंड द लास्ट वर्ड इज विश यानी डिजायर, इच्छा। तो ये थे इस लेसन से वर्ड मीनिंग्स। आइए इसका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट देखें। इन कॉम्प्रिहेंशन पार्ट फर्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय टिकिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। बच्चों, यहाँ हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं और उनके ऑप्शन है 3-3, जिसमें हमें एक सही ऑप्शन चूज करना है। सो फर्स्ट वन इज विच एनिमल डज नॉट अपीयर इन द स्टोरी। इस स्टोरी में कौन सा एनिमल नहीं आया? एलिफेंट, जिराफ और लॉयन। एंड इट्स राइट आंसर इज सी, लॉयन, क्योंकि इस स्टोरी में लॉयन जो है वो नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द जीनी अपीयर फ्रॉम। वो जीनी कहाँ से आया था, कहाँ से प्रकट हुआ? ए बोटल, ए मैजिक लैम्प और ए बॉक्स। एंड द जीनी अपीयर्ड फ्रॉम ए मैजिकल लैम्प, जादुई चिराग से। नेक्स्ट इज थर्ड, हु ईट्स शुगर केन। शुगर केन कौन खाता था? एलिफेंट, क्रोकोडाइल और जिराफ। एंड इट्स राइट आंसर इज ए, एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 4, What did the genie grant the crocodile, giraffe and elephant? जीनी ने क्रोकोडाइल, जिराफ और एलिफेंट को क्या दिया? मनी, टॉयज और विशेज। उसने उन सब की विशेज पूरी की। सी। आइए आगे चलें। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इन कॉम्प्रिहेंशन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। राइट T for true and F for false. फर्स्ट, जिराफ वांटेड ए स्मॉलर नेक। जिराफ को एक छोटी नेक चाहिए थी, विच इज ट्रू। जिराफ ने विश की थी कि उसकी जो गर्दन है वो छोटी हो जाए। सेकंड, क्रोकोडाइल विश्ड फॉर शॉर्टर लेग्स। क्रोकोडाइल ने छोटे पैरों के लिए विश किया, विच इज फॉल्स। उसने लंबे पैरों के लिए विश किया था, जिराफ की तरह। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, एलिफेंट, क्रोकोडाइल एंड जिराफ कॉल्ड द जीनी अगेन। Yes, it is true. उन्होंने दोबारा से बुलाया जीनी को। And the last is, in the end, all of them looked unhappy, which is false. दोबारा से जब उनकी वापस हो गई थी विशेष, तो वो खुश हो गए थे। तो ये थे ट्रू फॉल्स। आइए आगे चलें। नेक्स्ट इज वोकेबलरी पार्ट। एंड इन वोकेबलरी फर्स्ट एक्सरसाइज इज solve the following riddles and write their answers in the boxes. तो बच्चों, यहाँ हमें कुछ रिडल्स दी गई है, हमें उनके आंसर यहाँ लिखने हैं बॉक्सेस में। आइए देखें। फर्स्ट इज, आई एम एन एनिमल, आई लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन अर्थ, आई हैव 4 लेटर्स, हु एम आई। तो बच्चों, ऐसा एनिमल जो पानी और अर्थ यानी जमीन पर दोनों पर रहता है और उसका नाम 4 लेटर्स का है, तो ऐसा कौन सा है? तो यू कैन राइट हियर फ्रॉग, FROG, फ्रॉग, मेंढक। आइए नेक्स्ट देखें। आई एम ए प्लांट, आई गिव शुगर, हु एम आई। तो ऐसा प्लांट, पौधा जो शुगर देता है, एंड दैट इज शुगर केन, SUGARCANE, शुगर केन। नेक्स्ट थर्ड इज, आई एम ए पर्सन, आई शो यू मैजिक ट्रिक्स, हु एम आई। जो हमें मैजिक ट्रिक्स दिखाते हैं वो कौन होते हैं? मैजिशियन, MAGICIAN।
G-I-C-I-A-N, magician. Next, fourth is I am an animal. I have black fur on my body. I like honey. Who am I? That is bear. B-E-A-R, bear. Fifth is I am a place. People come here to see wild animals and birds. Who am I? ऐसी जगह जहाँ वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स को देखने के लिए जाते हैं, तो ऐसी कौन सी जगह है? दैट इज जू। तो सभी बच्चे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। आइए आगे चलें। नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट। इफ यू गो टू ए फॉरेस्ट, अगर आप जंगल में जाते हैं, व्हाट डू यू सी देयर? क्या देखते हैं आप वहाँ? राइट देयर नेम्स इन द सर्कल्स बिलो। यू मे चूज द नेम्स फ्रॉम द बॉक्सेस। तो बच्चों, फॉरेस्ट में जब हम जाते हैं तो हम क्या क्या देखते हैं? यहाँ आपको ये सब फिल करने हैं। ऊपर दिए गए वर्ड से यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। फ्लावर्स, so it is right, we can see flower in the forest. Then computer, no. Trees, yes. Trees. Deer, yes. Deer can be seen in the forest. Then elephant, yes. Elephant can also be seen in the forest. Then car, no. Table, no. Bricks, no. Fruits, yes, can be seen. Fruits. Then vegetable, yes, they can also be seen in the forest. School, no. Shops, no. Television, no. Monkey, yes. And last is birds, yes. We see all of these in forest. आइए आगे चलें। नेक्स्ट इज ग्रामर पार्ट। रीड द लेसन अगेन and pick out the plural forms of the words given in the boxes. Write them down. One has been done for you. तो बच्चों, यहाँ हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, हमें इनके प्लूरल फॉर्म लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्री, एक पेड़, एंड इट्स प्लूरल विल बी ट्रीज, यानी अनेक पेड़। द नेक्स्ट इज फ्रेंड, एंड द प्लूरल ऑफ फ्रेंड इज फ्रेंड्स, F-R-I-E-N-D-S, friends. Next word is wish, and the plural of wish is wishes, W-I-S-H-E-S, wishes. Trouble, troubles, U-B-L-E-S, troubles. Branch, branches. तो ये थे इन सभी वर्ड्स के प्लूरल फॉर्म। नेक्स्ट इज राइटिंग सेक्शन। लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली एंड कंप्लीट द स्टोरी। बच्चों, यहाँ आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और नीचे इससे रिलेटेड एक पिक्चर है। उस स्टोरी को हमें कंप्लीट करना है इन वर्ड्स की हेल्प से। यू मे यूज द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। तो वर्ड्स हैं वॉर, हैप्पी, लायन स्किन, फॉरेस्ट, ब्रेइंग, डंकी, चेज्ड, रैन अवे, ड्रॉग, सॉ, ब्रेइंग, लायन। आइए देखें स्टोरी क्या है। सो द स्टोरी इज, वंस देयर वॉज ए डंकी, एक गधा था। वन डे ही वॉज वंडरिंग इन द, एक दिन वो घूम रहा था, और कहाँ घूम रहा था? इन द फॉरेस्ट। सो राइट डाउन फॉरेस्ट हियर। वो जंगल में घूम रहा था। सडनली ही फाउंड ए डैश लाइंग ऑन द ग्राउंड। उसे क्या गिरा मिला? उसे मिली शेर की स्किन। ही डैश इट, ही वॉर इट। उसने वो जो स्किन थी वो शेर की वो पहन ली। एनिमल्स डैश हिम एंड डैश विद फियर। तो एनिमल्स सॉ हिम, सभी जानवरों ने जब उसको देखा तो वो भाग गए। एंड रन अवे विद फियर, रन अवे विद फियर। तो जब सभी जानवरों ने उसे देखा तो वो सभी भाग गए डर के, क्योंकि उसने शेर की खाल जो पहनी थी, शेर की स्किन पहनी थी। नेक्स्ट, द डंकी वॉज वेरी डैश। और इससे डंकी क्या हुआ? बहुत खुश हुआ। वॉज वेरी हैप्पी। आफ्टर सम टाइम ही हर्ड सम डंकीज डैश। और थोड़ी देर बाद उसने देखा कुछ डंकी, दे वर ब्रेइंग, B-R-A-Y-I-N-G। जो गधे जो है वो अपनी आवाज निकालते हैं, दैट इज ब्रेइंग। ही ऑल्सो स्टार्टेड ब्रेइंग। उसने भी वो आवाजें निकालनी शुरू कर दी।
The animals heard his braying and came to know that he was a donkey. तो जो एनिमल्स थे सभी, जब उन्होंने देखा उसे आवाज निकालते हुए, तो वो सबको पता चल गया कि ये डंकी है एंड नॉट ए लॉयन, और एक लॉयन नहीं है. They dash him and dash him away from the forest. So they chased him. उन्होंने उसका पीछा किया, उसके पीछे दौड़े, and drove him away from the forest. और उसे जंगल से बाहर निकाल दिया. तो ये थी स्टोरी. सभी बच्चे इस स्टोरी को कंप्लीट करें. आइए आगे चलें. नेक्स्ट इज फॉलो अप. Ask your family members about their wishes. तो अपनी फैमिली मेंबर से विशेस पूछें and write them in your notebook. और उसे अपनी नोटबुक में लिखें. One has been done for you. I wish to be a pilot. I want to see the world. तो बच्चों, आपको अपने माता पिता भाई बहन की विशेस के बारे में पूछना है और उनकी विशेस को अपनी नोटबुक में लिखना है. तो सभी बच्चे इसे कंप्लीट करें. और इसी के साथ लेसन नंबर 8 माई विश समाप्त हुआ. आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा. इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.